जय हिंद साथियों, आइए समझते हैं आज की क्लास में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कैसे की गई, कब किया गया, किसने किया, किस तरह से किया। देखिए 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिटिव किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप इसका खोज किया था, किसका, प्रोटॉन का। इन्होंने एक विद्युत विसर्जन नली के प्रयोग के दौरान पॉजिटिव किरणों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के फलस्वरूप प्रोटॉन का खोज किया। ये विद्युत विसर्जन नली और इनका प्रयोग क्या है, आइए समझते हैं। हमें प्रयोग को ही समझना कि ये किस तरह प्रयोग करके और प्रोटॉन के इन्होंने खोज किया था। देखिए इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, तो ये कांच का, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये कांच का बना एक ट्यूब होता है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विसर्जन नली, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें एक एनोड और एक सछिद्रित कैथोड लगा रहता है। एनोड क्या होता है, तो जहाँ पर क्या जी, विद्युतीय स्रोत से जो प्लस वायर आता है, प्लस वायर यहाँ पर आकर जुड़ता है, वो वाला भाग कहलाता है एनोड। और जहाँ पर विद्युतीय स्रोत से जो निगेटिव वायर आता है, वो जिसमें टर्मिनल में जाकर जुड़ता है, वो कहलाता है कैथोड। इन्होंने यहाँ पे एक धातु का कैथोड बनाया। ये जो धातु का कैथोड है, इसमें होल है, सछिद्रित कैथोड है। और यहाँ पर जो इन्होंने कैथोड बनाया, अभी धातु का प्लेट है, कैथोड बनाया, सॉरी एनोड बनाया है। यहाँ पर इसका प्लस टर्मिनल आकर यहाँ पर जुड़ा। इन्होंने क्या किया, लगभग 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित करके और 0.001 mmHg 0.001 mmHg अति निम्न दाब पर इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे इन्होंने, देखिए निर्वात पंप होता है यहाँ पर जो लगा था, ये निर्वात पंप होता है। निर्वात पंप की सहायता से हम लोग इसमें विसर्जन नली में भरी गैस, वायु, जो भी हवाएं होती है, उसके हम लोग प्रेशर को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने जैसे 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित किया, एनोड से एक कुछ अलग प्रकार की, एक विशेष प्रकार की प्रकाश की किरणें क्या होने लगी, उत्सर्जित होने लगी। यहाँ से एक विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित होने लगी। और ये किरणें देखा गया तो बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत तेज वेलोसिटी से एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही थी। और ये गमन करते करते जैसे कैथोड के पास आई, जैसे गमन करते करते कैथोड के पास आई, कैथोड से पूछी किरणें कौन, यहाँ से जो एनोड से आ रही है, मैं तुमको पार कर जाऊं। सछिद्रित कैथोड, तो इसमें होल है, कैथोड है, सछिद्रित है। उसने कहा ठीक है, पार कर जाओ। तो एनोड से जो किरणें निकल कर आई, ये इसको कैथोड को पार करके और एनोड के यहाँ पर, कैथोड को पार करके यहाँ पर आकर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के इस वाले सिरे पर यहाँ पर टकराई। जैसे ही टकराई तो यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुआ। प्रतिदीप्ति मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट चमकता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लगे कि यहाँ से कोई अदृश्य, यहाँ से कोई एक विशेष प्रकार की किरणें इस कैथोड को पार करके यहाँ पर क्या हो रही है, आकर टकरा रही है। ठीक, तो इन किरणों को गोल्डस्टीन ने नाम रख दिया कैनाल किरण। एनोड से उत्सर्जित होने वाली किरणों को गोल्डस्टीन ने क्या नाम रखा, कैनाल किरण। WN नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इन कैनाल किरणों पर उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि ये जो कैनाल किरणों का गोल है, ये पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती है। कैनाल किरणें पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती है। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन कैनाल किरणों का नाम रख दिया उन्होंने पॉजिटिव रे, धनात्मक किरण। और धनात्मक किरण के अध्ययन के फलस्वरूप ही खोजा गया प्रोटॉन को। देखिए आगे प्रयोग में देखा गया कि गोल्डस्टीन ने इसमें कई तरह के प्रयोग किए। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग के तहत बताया कि जब ये जो यहाँ से किरणें उत्पन्न हो रही है, कैनाल किरणों के चाहिए, यदि हम विद्युतीय क्षेत्र की देखिए प्रभाव को, तो कैनाल किरणें विद्युतीय क्षेत्र में प्रभावित हो रही है। वो भी किसकी तरफ से, यदि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाए, विद्युतीय क्षेत्र का प्लेट लगाया, तो यहाँ पर हमने प्लस प्लेट लगा दिया, यानी घनावेशित प्लेट लगाया, और नीचे की तरफ हमने ऋणावेशित प्लेट लगा दिया। तो यहाँ से जो उत्सर्जित होने वाली किरणें थी, ये ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या होती थी, आकर्षित होती थी। इधर क्या होने लगी, बेंड होने लगी। जो यहाँ एनोड से उत्सर्जित होने वाली किरणें जो सीधे जा रही थी कैथोड की ओर, वो अब यहाँ से क्या होने लगी, बेंड होने लगी। अब ये सछिद्र कैथोड की ओर न जाकर अब इधर क्या होने लगी, बेंड होने लगी, जहाँ पर ऋणावेशित प्लेट था उसके तरफ। ऋणावेशित प्लेट की तरफ ये आकर्षित होना, ये तभी संभव है जब यहाँ से उत्सर्जित होने वाली किरणों की जो प्रकृति हो कैसा हो, घनावेशित हो। किरणों की प्रकृति क्या हो, घनावेशित हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमें पता चल गया कि ये एनोड से उत्सर्जित होने वाली किरणें क्या है, घनावेशित है।
अतः इन किरणों को कहा गया कैनाल किरणें, या इन्हीं किरणों को कहा गया पॉजिटिव रे, ठीक है, या इन्हीं किरणों को कहा जाता है एनोड रे, एनोड किरणें। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में बताया कि जब इस विद्युत विसर्जन नली में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को भर के उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही कम दाब पर, बहुत ही न्यूनतम दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस भर के लगभग 0.001 mmHg दाब पर हाइड्रोजन गैस भर के लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करके प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन जो गैस होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है, आप लोग जानते होंगे, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जैसे इसमें क्या भरा गया, हाइड्रोजन गैस, इसमें बहुत जगह हाइड्रोजन गैस से भर दिया गया हाइड्रोजन गैस, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो गया, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिट में, जो इसके कक्षक में, बाहरी कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा पाकर क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक। और इसमें अब बच गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप लोग जानते होंगे क्या होता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है, लेकिन उस समय इस प्रोटॉन के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी कि इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहता है, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य दूसरा भी कण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बचा कौन कण जी, बचा कण कौन, प्रोटॉन। तो ये देखा गया कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने के बाद यहाँ से एक विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित हो रही है, और ये किरणें बहुत हाई वेग से गति करते 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 कैथोड, सच्छिद्रित कैथोड को पार करके यहाँ पर आकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य दूसरा भी कण कोई होता है, जो परमाणु का क्या जी, मौलिक कण है, और उस कण का नाम रख दिया गया प्रोटॉन। इससे ही हमें पता चला, देखिए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक, और इसलिए तो निकल गया, तो इस हाइड्रोजन की ये जो बना, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव, ये चाइन बहुत हाई वेग से गति करते करते जाकर टकराने लगेगा, और इस पर हम लोगों ने रिसर्च किया, इस पर रिसर्च किया गया, इसके गुणों के बारे में, प्रकृति के बारे में अध्ययन किया गया, तो पता चला कि यहाँ एनोड से जो उत्सर्जित होने वाली किरण थी, जो एनोड किरण थी या कैनाल किरण थी, उसकी प्रकृति कैसी है, घनावेशित है, वह ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। इससे और ज़्यादा निष्कर्ष निकला कि ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, मतलब इन किरणों का प्रकृति कैसा है, घनावेशित है। ये जानते होंगे कि प्लस आवेश हो और माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यदि ये माइनस होता तो किसके तरफ आकर्षित होता, इस प्लेट की तरफ आकर्षित होता, लेकिन इस प्लेट की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्लस आवेश है, और ये जो यहाँ से एनोड किरणें निकले, इसकी प्रकृति कैसी है, घनावेशित है, तो ये क्या करेगा, विकर्षित करेगा, तो ये किरण और नीचे ही बेंड हो जाएगा, और नीचे से तो खींच ही रहा है ये वाला ऋणावेशित प्लेट। क्यों खींच रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस बीच क्या है, आकर्षण बल है, खींच रहा है। हाँ, इसमें दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू जो रे दिख रही है, ये क्या है, तो जो ब्लू रे है दिख रही है, जो किरण दिख रही है, ये कैथोड से उत्सर्जित होने वाले किरण है, जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। तो कैथोड से एनोड की ओर जो जाती है, इन किरणों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इन किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप हम लोग ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। देखिए, तो मेन चीज़ यही है कि हाइड्रोजन गैस जैसे ही भर के इसमें अध्ययन किया गया, वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, फिर भी देखा गया कि एनोड से विशेष प्रकार की किरण उत्सर्जित हो रही है, और वो सच्छिद्रित कैथोड को पार कर यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। और इन किरणों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया, तो पाया कि इन किरणों की प्रकृति कैसे निकली, घनावेशित निकली, यह विद्युतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। और इससे हमें निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर दूसरा भी कोई मौलिक कण है, उस कण का नाम है प्रोटॉन। तो इन कणों का नाम गोल्डस्टीन ने नाम रखा प्रोटॉन। पॉजिटिव किरण, जो घन किरण, जो कैनाल किरणें थी, वो एक कण की तरह व्यवहार करती थी, और उन्हीं कण का नाम गोल्डस्टीन ने नाम रखा प्रोटॉन। आशा करता हूँ आप समझे होंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।